नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इनोवेशन किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस का चेहरा बदलते जा रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस फास्ट कैसे ग्रो कर सकता है, माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करने में विश्वास रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रिवॉल्यूशनरी। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो वीडियो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इससे कौन से 10 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे हम। देखिए, माइक्रो फाइनेंस में फिजिकल ब्रांचेस भी बहुत सारा खोलना पड़ता है, फिजिकली बहुत जगह जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत के कोने कोने में आजकल बिजली है और वहां पर मोबाइल नेटवर्क जरूर रहता है। तो और लोग स्मार्टफोन भी यूज करने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं पर मुख्यमंत्री ने सबको स्मार्टफोन बांटा ही हुआ है। तो अगर फोन है, फोन पे टेक्नोलॉजी है, उस पे हमने अपने बिजनेस को डाला, माइक्रो फाइनेंस को, तो बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। एक एग्जांपल है कीनिया का M-Pesa ऐप, जो कि डिजिटली अपने कस्टमर से कनेक्ट होता है, कस्टमर से डिपॉजिट भी लेता है, कस्टमर को लोन भी देता है और कस्टमर के मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी भी वो पूरा अपने प्लेटफॉर्म के जरिए करता है। ये कीनिया में भी फैसिलिटी है और इंडिया में भी इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। दूसरा फायदा है डिजिटल प्लेटफॉर्म का कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट काफी कम हो जाता है, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाता है। अभी जैसे मान लीजिए प्रोसेसिंग करना है, चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है, तो एक आदमी जो मीटिंग करके आया वो आकर बताएगा कि मीटिंग में क्या हुआ, वो सारी चीजों को लिखेगा, रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद सिग्नेचर कराएगा, तब जमा करेगा, तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उसी समय सामने में इंटरव्यूइंग हो सकता है, सामने में मोबाइल एप्लीकेशन पे ही अंगूठा लग सकता है, उसी समय जियो मैपिंग के जरिए पता चल सकता है कि वो व्यक्ति का घर कहां पर था, उसी समय लोन प्रोसेस करने के लिए वो एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को दे सकता है, दूसरा ऑफिसर वो सारी चीजों को वेरीफाई कर सकता है, उसी समय आधार और पैन कार्ड अगर दिया जाए तो फिर उसके बेसिस पे सिविल चेक हो सकता है, मतलब CIC का चेकिंग हो सकता है, उसी समय अप्रूवल का प्रोसेस हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट को भी क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इसका मतलब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बच जाएगी। जितनी सारी चीजें मैंने बताई उसमें 5-6 एम्प्लॉइज तो लगने ही वाले हैं और दिन भी लगेंगे बहुत सारे। वो सारे दिन बचने वाले हैं, महीनों का काम हफ्तों में होगा, हफ्तों का काम दिन में होगा, तब जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है उज्जीवन माइक्रो फाइनेंस, जो कि अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया है। इन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे जबरदस्त काम किया है, अपनी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाया है, ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हुए हैं, जबरदस्त काम किया है इन्होंने। तीसरा फायदा है एनहांस्ड एफिशिएंसी। इसका मतलब ये कि जो भी हम काम कर रहे हैं, काम और अच्छे तरीके से हो, सही क्वालिटी से हो और जल्दी हो, तो एफिशिएंसी बढ़ाता है कौन? डिजिटल प्लेटफॉर्म और इनोवेशन। और ये करने से फायदा क्या होता है? देखिए, ऑटोमेटेड अगर प्रोसीजर हो गया तो प्रोसेस फास्ट भी होता है, प्रोसेस सही भी होता है। मैनुअल से ऑटोमेशन ज्यादा अच्छा है। लेकिन सर, ऑटोमेशन में गलती नहीं हो सकती क्या? गलती हो सकती है, आप उसका टेस्ट चेक करते रहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पेट्रोल पंप है, राइट? पेट्रोल पंप हर दिन मॉर्निंग में एक बार चेक करता है कि सारी मशीनें सही क्वांटिटी और सही तरीके से उसमें फ्लो से पेट्रोल डीजल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वो टेस्टिंग के लिए उन लोग थोड़ा बहुत पेट्रोल डीजल खर्चा कर लेते हैं। तो आप भी हर दिन एक टेस्ट रन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी धोखा दे सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप टेस्ट रन करिए। बट ऑटोमेशन हमेशा मैनुअल से ज्यादा फास्ट आपको काम करा के देगा। मैनुअल मतलब मैन, मतलब लोगों को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए रखिए, सिस्टम को आप फास्ट प्रोसेस करने के लिए रखिए, आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। तो एफिशिएंसी बढ़ाता है अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म और इनोवेशन पे काम करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, इन्होंने मोबाइल के जरिए ही अपना सारा प्रोसेसिंग और सारा सिस्टम मोबाइल में कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक्चुअली ये प्रोसेसिंग करते हैं, एक्चुअली सारा काम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ये करने का प्रयास करते हैं। बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया इन्होंने। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी। अभी मैनुअल वाले चीजों में क्या होता है, जो मांगेंगे वो मिलेगा, और कई बार क्या होता है, हम लोग को परेशानी हो जाती है, भाई बैलेंस निकाल, आज दिन भर में क्या हुआ वो हमको पता ही नहीं, दिन में किसी का कलेक्शन आया कि नहीं आया, वो अपडेट तब होगा जब वो आएगा, बताएगा, एंट्री करेगा, तब अपडेट होगा। इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन अभी आप निकालोगे वो जरूरी नहीं कि सही हो। क्यों? क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन आने बचे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी की गड़बड़ हो जाती है, एक्यूरेसी की गड़बड़ हो जाती है। अगर रियल टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा, जहां पर किसी से पैसे वसूल हुए, तुरंत उस चीज को अगर डाल दिया जाए, तुरंत फायदा हो सकता है। तुरंत दिखेगा कि ऑनलाइन में इतने पैसे कट गए जो कि लेने थे, अब जो बचा है वही अमाउंट बताया जाएगा।
आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसपेरेंसी इजी हो जाएगी, जब भी इंफॉर्मेशन देखेंगे एक्यूरेसी भी रहेगी, जिसको चाहो इंफॉर्मेशन दिखाने का राइट दे सकते हो, जिसको आप कहते हो कि भाई तुमको ये करने का राइट है, उसको केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो राइट दे दिया तो उतना काम वो जरूर कर लेगा। तो ये नहीं पूछेगा बार बार कि भैया मैं जो बोला था वो दिखेगा कहां। भैया तुमको एक्सेस दिया हुआ है, तुम डालो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसके अंदर जाओ, एक्सेस लो, मजे करो, आपका इंफॉर्मेशन आपके हाथ में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है माइक्रोग्राम। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ अपने ग्राहकों को, जो कि लोन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन भी देता है, लोन यूटिलाइजेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और लेंडर्स को ये सारा इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलता है। इसका मतलब उसका जो भी हो रहा है, अभी जैसे बैंक से स्टेटमेंट चाहिए तो हमारे पास में नेट बैंकिंग की व्यवस्था रहती है, उसी तरीके से इनको भी सारी व्यवस्था दी गई है। आपको लोन कब दिया गया, कौन कौन से चीजें आपने यूटिलाइज की है, कौन कौन सा लोन आपने, कौन कौन से इंस्टॉलमेंट आपने चुकाए, ये सारी चीजें उनको ट्रांसपेरेंटली माइक्रोग्राम देता है। नेक्स्ट फायदा है ब्रॉडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब ये, अगर हम लोगों को पता है कि भैया ये फलाना दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में ही मैं जानता हूं, इससे बाहर मैं जानता नहीं हूं, ज्यादा बाहर में क्या है मुझे पता नहीं है, और वहां तक जाना मेरे लिए संभव नहीं है या फिर ईजी नहीं है, तो मैं दिल्ली में ही काम कर रहा हूं, तो मेरा पहुंच भी दिल्ली के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनोवेशन है, तो मैं ज्यादा जगह तक भी पहुंच पाऊंगा, वहां वेरिफिकेशन भी कर पाऊंगा, क्योंकि सारा जो रिकॉर्ड्स है किसी भी व्यक्ति का वो तो डिजिटली वेरिफिएबल है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी पहुंच बढ़ सकती है अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हूं तो। इसका एग्जांपल है फिनोपेटेक। ये डिजिटली पूरे भारत तक पहुंच चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जानने भी लगे हैं, इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। ये सेविंग्स की भी अपॉर्चुनिटी देता है, रेमिटेंसेस की अपॉर्चुनिटी देता है, जो पैसे ट्रांसफर करने वाला सारा हेल्प करता है। मतलब जैसे आप बैंक के साथ डील करते हो ना, वही फिनो पेमेंट बैंक क्या करता है, यही तो करता है कि वो सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक में होते हैं उस तरीके से आपको पूरा हेल्प करता है फाइनेंशियली आपके सारे ट्रांजैक्शन का। छठवां फायदा, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। कोई भी चीज इमोशनल डिसीजन मेकिंग बिजनेस में नहीं करना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके पास डेटा है, नॉलेज है, रिस्क पता है, उसके बाद इमोशनल डिसीजन लोगे तो समझ में आएगा, लेकिन पता ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। भाई जो होगा देखा जाएगा तब जब आपको क्या हुआ है वो आपने देखा है, तब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन प्लानिंग तभी कर पाओगे जब आपके पास में डेटा हो। इवन यूट्यूब भी, हमारे वीडियोस उसमें जाते हैं तो वो एनालिटिक्स दिखाता है किस समय पर लोग ज्यादा देखते हैं, किस समय तक लोग कम देखते हैं, किस समय वीडियो अपलोड करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करना चाहिए, सारा एनालिसिस यूट्यूब देता है। इसका मतलब यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारा चीज प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरीके से अगर आपके बिजनेस का प्लेटफॉर्म हो, आपके बिजनेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको ये बताता है कि कब कब कौन कौन सा एरिया से कितना कलेक्शन आया, किसने दिया किसने नहीं दिया, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप अपना नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इन्फॉर्म्ड वे में डेटा एनालिटिक्स के साथ में आगे लेकर जा पाओगे, यस और नो, राइट। तो ये फैसिलिटी आपको देता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रामीण फाउंडेशन। इन्होंने बहुत सारे फिनटेक कंपनी के साथ में टाई अप भी किया ताकि इनको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ग्राहक से, ग्राहक के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई वैलिडेशन करना है, कोई वेरिफिकेशन करना है, वो सारी चीजें दूसरे फिनटेक से कनेक्ट करके ये कर लेते हैं। तो इनको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। लोन देना है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके लिए जो पैरामीटर्स है उसका एक्चुअल चेकिंग पहले हो चुका रहता है। इसके बाद में जो डिसीजन लेना है वो सोच समझकर आप खुद ही ले सकते हो। सातवां पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन। इसका मतलब ये कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो हमको सिखाने के लिए अलग से मेहनत करने का जरूरत कम पड़ेगा, हमको अलग से हर चीज के लिए आदमी भेजने का जरूरत कम पड़ेगा। हम सबको बोल सकते हैं कि भैया ये हम आपको लोन तो देंगे, ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, हमारा लोन के बारे में 4 वीडियो बताया गया है, वो चारों वीडियो आपको बटन चालू करके देखना है, वो पूरा वीडियो देख लोगे तो अपने आप हमको पता चल जाएगा। तो फिर एप्लीकेशन उसमें अपीयर होगा, एप्लीकेशन दिखेगा, वो एप्लीकेशन में आपको अंगूठा लगाना है, तब हमारा व्यक्ति आपको हेल्प करने वाला है। ये चीज गांव में बैठा व्यक्ति अपने घर में ये एजुकेशन ले सकता है। आपको कल दिन ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे पता नहीं चला। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर लेता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा कर लेता है। माइक्रो फाइनेंस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के कारण माइक्रो फाइनेंस की पहुंच और बढ़ती है, वसूली ज्यादा हो पाता है, लोग अवेयर रहते हैं, पैसे का मिसयूज नहीं करते हैं। ये सारा चीज पॉसिबल है एजुकेशन से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, राइट। इसका एक एग्जांपल है बैंक बाजार। ये डिजिटल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है किन चीजों पे? लोन एप्लीकेशंस पे, कंपैरिजंस पे और कस्टमर कन्वीनियंस पे। जबरदस्त एप्लीकेशन है बैंक बाजार। अब 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो तो कोई भी अगर कहीं से भी कुछ अगर किया तो उसका लॉग बन जाता है। सॉफ्टवेयर में किसी ने भी कोई चेंजेस किया वो लॉग बन जाता है, किसी ने कोई ट्रांजैक्शन किया वो लॉग बन जाता है, किसी ने कोई
चीजों को रिमूव किया, कोई एंट्री को हटाया, कोई एंट्री को डाला, वो सारे चीजों का लॉग बन जाता है। लॉग मतलब रिकॉर्ड बन जाता है, और किसने किया ये भी पता चल जाता है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम राइट देते हैं, मैनेजर क्या क्या कर सकता है, अकाउंटेंट क्या कर सकता है, जो कलेक्शन करने जाता है वो क्या कर सकता है, जो मीटिंग करता है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टर क्या कर सकता है, और किसकी आईडी से कौन सा काम हुआ, ये सारा चीज पता चल जाता है। तो फ्रॉड होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो लॉगिन करके घुसता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसको ये पहले दिन से बताया जाता है कि आपका पासवर्ड अगर किसी को पता चला आपकी जिम्मेदारी है। जब नौकरी मिलती है उनको बताया जाता है कि भैया ये फॉर्म आपने भरा, कोई फ्रॉड हो गया आपके आईडी से, कोई असुविधा हो गई, उसके जिम्मेदार आप रहोगे, कोई पैसा चला जाए आपको चुकाना पड़ेगा, चाहे अपने वेतन से कटवाओ चाहे कहीं से लेकर आओ। ये सारी चीजें प्रेम से बताई जाती है, तो लोग अपना पासवर्ड, अपना एक्सेस ध्यान से करते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसकी टेस्टिंग होते रहती है, तो उसमें कोई ग्लिच रहा, कोई परेशानी रही, पता चलते रहेगा। अगर आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का पार्टनर है बहुत अच्छा है, आप उनके साथ में सिक्योरिटी का भी एग्रीमेंट रखिएगा, ताकि सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना आ जाए। बैकअप का एग्रीमेंट रखिएगा, हर दिन का बैकअप किस तरीके से ऑटोमेटिकली चला जाए, ले मत ले, वो बैकअप हमारे पास मेल पे आ जाना चाहिए, और भी थर्ड लोकेशन पे चले जाना चाहिए। कभी अगर पूरा सिस्टम क्रैश हो जाए, वापस एक दिन के अंदर में पूरा डेटा रेडी हो जाना चाहिए। तो फिर ये जो सिस्टम का सिक्योरिटी है और फ्रॉड है, इसकी संभावना कम रहेगी। एक्सेप्शनल रिपोर्ट भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म दिखाता है, जहां पर कुछ भी अनइवन ट्रांजैक्शन अगर है तो आसानी से पता चल सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पेटीएम पेमेंट बैंक। यहां पर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल चेक सिस्टम है, इनके जो एप्लीकेशन में वो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद है, और वहां पर कोई भी फ्रॉड होने की संभावना उन्होंने छोड़ी नहीं है। नहीं हो सकता कि फिर भी हो सकता है, ज्यादा होशियार कोई रहेगा तो, लेकिन पता चलेगा, ठीक हो जाएगा, तो फ्रॉड की संभावना बहुत कम हो जाती है। 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या है, स्केल करना मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचना। अगर आप ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हो, आपके पास में 2 हाथ है, 1000 एम्प्लॉई है तो 2000 हाथ है। लेकिन अगर आपके पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो दुनिया में जितने भी कस्टमर हैं, जो भी आपके कस्टमर हैं, वो सारे हाथ आपके हैं। इसका मतलब हमारा स्केलेबिलिटी हो गया, ज्यादा जगह पहुंच सकते हैं। हमको केवल निर्णय लेना है कौन से एरिया में सर्विसेज चालू करनी, वहां सर्विसेज चालू हो जाएगी। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ओला जिस शहर में चालू है वहां पर जाने से ओला दिखाता है कि यहां पर गाड़ियां अवेलेबल है, जहां नहीं चालू है वहां नहीं है। तो स्केलेबल ओला के लिए क्या है, गाड़ियां और जो ड्राइवर्स अरेंज हो गए, उनका कनेक्शन हो गया, तो उस जगह पर अपनी सर्विस चालू करने के लिए उनको खाली एक बटन दबाना पड़ेगा, बटन दबाया सर्विसेज चालू। इसका मतलब स्केलेबल है ओला। उसी तरीके से आपका भी माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो स्केलेबल है। स्केलेबल बिजनेस आप आराम से कर सकते हो अगर आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो। इसका एक एग्जांपल है एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसने मोबाइल नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड ग्राहकों तक पहुंचा है, और वहां तक पहुंचकर उनको अपना ग्राहक बनाया है। जबरदस्त काम कर रही है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वीडियो आपके लिए मैं बनाना चाहता हूं ताकि आप जीतो, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।